ये तुम क्या कर रही हो नैना? अपनी आजादी की कोशिश। लेकिन तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकोगी। होंगी, और जरूर होंगी। तुम जानती हो तुमसे ये दरवाजा आज खुला क्यों रह गया? क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से इस बात का इशारा है कि मेरी आज़ादी का वक्त आ गया है। और तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मेरा यकीन मेरी दिल की आवाज़ है, और मेरा दिल ये कह रहा है कि अब मेरी आज़ादी का वक्त आ गया है। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो नैना। चलो तुम करो अपनी आज़ादी की कोशिश, मैं चलती हूँ। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। आपकी बेटी जो अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। मामा डैड नहीं आए? अभी तक तो वो नहीं आए। अच्छा, वैसे मैंने उनको कॉल की है, आते ही होंगे। अगर वो आज नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? आज तो उनकी बेटी की मंगनी है। वो जरूर आएंगे मामा। इंशाल्लाह। अच्छा तुम रेडी हो, मैं जरा मेहमानों को देख कर आती हूँ। जी मामा, ठीक है। तुम ये सब करोगी कैसे? क्योंकि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। आज से पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब नहीं। मैं भूल गई थी कि मेरा अल्लाह ऊपर बैठा है और वो मुझे देख रहा है। उसने मेरे आगे दो रास्ते रखे थे, अच्छाई का और बुराई का। लेकिन ये तो मेरा ईमान कमज़ोर था कि मैं बुराई के रास्ते पर चल पड़ी और शैतान के बहकावे में आ गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब अल्लाह ने मुझे अच्छे रास्ते पर चलने का एहसास दिलाया है, तो इस रास्ते पर चलने का और यहाँ से निकलने का असबाब भी वो खुद बनाएगा। मैंने फैसला कर लिया। मैंने अब नैना को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देना है। आप मुझे बताएं तबरेज़ साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? फिलहाल तो तुम हिना को लेकर फार्म हाउस जाओ, बस वो पहुंचने वाली है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप फिक्र ना करें जनाब, मुझे सब पता है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, तुम जाओ। ओके जाने अजीज। ये तुम क्या कर रही हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या मतलब? देखो नैना, मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, लेकिन तुम शायद ठीक कहती हो। अल्लाह पाक ही असबाब पैदा करने वाला है, और अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारी आज़ादी का सबब बनाकर यहाँ भेजा। यहाँ से निकल जाओ नैना, जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। मगर हाँ,
तब्रेज़ जैसे शख्स को छोड़ना मत, जिसकी वजह से हम जैसी कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन तुम्हारी माँ और भाई बहन? अल्लाह पर भरोसा रख के मैंने उन्हें अल्लाह के हवाले कर दिया है नैना, और मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह पाक उनकी हिफाजत ज़रूर फरमाएगा। चलो अब यहाँ से जल्दी निकलो, इससे पहले कि कोई आ जाए। चलो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस दलदल से ज़रूर निकालूंगी। ज़िंदगी ने मफाकी तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से निकलो इससे पहले कि कोई आ जाए। आओ यहाँ बैठो। मैं आ गई हूँ। तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब आप मुझे जहाँ लेके जाएंगे मैं चली जाऊँगी। एक नई जिंदगी तुम्हारा तैयार कर रही है। मैं अपनी ज़िंदगी का एक एक पल आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। बेफिक्र हो जाओ, अब तुम्हारी जिंदगी मेरे नाम। तुम लोगों से एक लड़की काबू नहीं है। अब जल्दी से फूल की लाश ठिकाने लगाओ, बाकी का प्लान मैं तुम लोगों को बताता हूँ। क्या बात है जाने अजीज, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? नैना भाग गई है। क्या? वो कैसे जाने अजीज? जैसे कि तुमने अपने जैसे नकम्मे गार्ड्स फार्म हाउस पे रखाए हुए थे, उनकी वजह से। अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? फिलहाल तुम फौरी तौर पर फार्म हाउस जाओ और तमाम चीजों को अंडरग्राउंड कर दो जब तक मैं नहीं कहता। आप फिक्र न करें जाने अजीज, आप पर कोई बात नहीं आएगी। फिक्र मेरी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक नैना मेरे सामने नहीं आ जाती। रिलैक्स तबरेज साहब, रिलैक्स। वहां इतना बड़ा जंगल है, सुबह तक खुद ही किसी ना किसी जानवर का शिकार बन जाएगी। मैं किसी मफरूजे में रहकर उसकी मौत का यकीन नहीं कर सकता। तुमसे जितना कहा है वो करो। ओके जनाब। रही बात नैना की, उस मसले को मैं खुद ही देख लूंगा। कौन है? बड़ी बेचैन सी लग रही हो। शाम होने को आ रही है।
बाप ने अभी तक नैना, बाहर तो लेके पहुंचा तो सुनो इंस्पेक्टर, अपनी सारी फोर्स लेकर जंगल पहुंच जाओ और किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढो। मुझे उस लड़की की लाश चाहिए। किसी भी सूरत वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। इस काम के मैं तुम्हें मुंह मांगे दाम दूंगा। शर्त सिर्फ इतनी है, उसकी लाश चाहिए। नैना, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चलो पुलिस स्टेशन चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे क्यों नैना? क्योंकि हमारे यहाँ फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं। ये अंधे, गूंगे और बहरों का माशरा है। ना यहाँ किसी को किसी की तकलीफ दिखाई देती है और ना सुनाई देती है। लेकिन तुम्हारे साथ जो उन्होंने किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी तो चाहिए ना। हाँ, लेकिन उनको सजा मैं खुद दूंगी। तुम? हाँ, मैं अपनी एक एक तकलीफ का बदला मैं खुद लूंगी। जिस तरह उन्होंने मेरी जवानी और मेरी खुशियां मेरी जिंदगी से नोच ली, मैं भी उनकी खुशियां उनकी जिंदगी से नोच लूंगी। कैसे नैना, कैसे करोगी? मुझ पे जो कुछ बीती है उसके बाद मैं कुछ भी करने से नहीं डरने वाली। बात हुई है तुम्हारी तबरेज से? नहीं मामा, वो फोन ही नहीं उठा रहे। भाई सब मेहमान आ चुके हैं, लड़के वाले भी पहुंचने वाले हैं और एक तबरेज है, उसका कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है डैड किसी मुसीबत में फंस गए हो या फिर उनको कोई जरूरी काम पड़ गया हो। आज के दिन कौन सा काम जरूरी होगा इतना भला? अच्छा रुके, मैं उनको दोबारा फोन करके देखती हूँ। क्या हुआ? उन्होंने फोन ही काट दिया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं जिंदगी की असल हकीकत से तो तुम अब वाकिफ हो। लेकिन लेकिन अगर मगर कैसे
अगर इन बातों में रही तो लेकिन ये सब कुछ ऐसे होगा ये मैंने नहीं सोचा था। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, मेरी हर बात मान लेते हैं। क्या आप मेरी एक और बात मानेंगे? हाँ, बोलो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम निकाह कर लें। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हमने इस जगह पर बहुत सी रातें गुजारी हैं। शट अप! तुम ये सब कुछ मुझे तबरेज से बदजन करने के लिए कह रही हो ना? यार मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? जानती हो नैना, मुझे तुम्हारे साथ से सुकून मिलता है। और मुझे आपके साथ से इस पूरी दुनिया का सुकून मिलता है। तुम खुश हो? खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं हवाओं में हूँ। मुझे तो ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगता है। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है नैना, और हकीकत को तस्लीम कर लो। सच? सच। नैना, 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 मुझे माफ़ कर देना रज़ा। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मेरे भले का सोचते हो। लेकिन अब मेरे नसीब में ऐसा कोई भला नहीं बचा जिसके लिए मैं किसी की मदद लूँ। मेरे साथ जो हुआ उसका खमियाजा मुझे अकेली को भुगतना है। मैंने जो बोया उसे खुद काटूंगी। तुमने मेरा जितना साथ दिया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। जिंदगी रही तो फिर जरूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना।
आज तो तबरेज ने हद ही कर दी, सब लोगों के सामने हमारी इंसल्ट करवा दी है। मैंने फैसला कर ली कि मैं इस शख्स के साथ एक दिन नहीं रहूंगी मजीद। रहना भी नहीं चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको आपके बाप और इनको इनके शोहर की हकीकत बताना है। कहना क्या चाहते हो तुम? आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूं। तबरेज एक इंसान नहीं, हैवान है। ना जाने नैना जैसी कितनी मासूम जिंदगियां वो बर्बाद कर चुका है। उसकी कैद एक जिंदान है, जिंदान। जिंदान? हाँ, जिंदान, जहां से बच निकलना नामुमकिन है। लेकिन डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसा शख्स किसी का बाप कहलाने के लायक नहीं। नैना ने तो अपना सब कुछ खो दिया है, अपना तन मन, यहां तक कि अपनी मां को भी। लेकिन तबरेज की हकीकत बताना आपको जरूरी है। ये बताना जरूरी है कि वो इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। जाने मन, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें हर वो आसाइश मिलेगी जिसकी तुम तवक्को रखो। तबरेज आलम, आज मैं तुमसे अपने साथ किए हुए हर एक जुल्म का हिसाब लेने आई। तुम जैसे नासूर को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी। मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी रूह को भी नोच डाला तुमने। ना, काम डाउन। आज तुम्हें मेरे साथ की हुई हर एक ज्यादती का हिसाब देना हो। देखो नैना, तुम्हें कोई गलत फहमी हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा ना। वो तो बस मुझे गुस्सा आ गया था। नहीं, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नैना, फिक्र कब जाएगा नैना? ऐसा मत करो नैना, मेरी बात समझ। नैना, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ नैना, मैं नहीं छोड़ूंगी। मोम की आंख से बहता है लहू, पत्थरों की पोरों से निकलती है जान। किसने पाई है दोज़ख, किसको मिली है जन्नत। इंसान के रूप में मिलता हर जा शैतान। जिंदगी नहीं है, ये है जिंदान।
आलम, बुराई का अंजाम बुराई होता है। तुमने जो बोया वो ही काटा। I'm sorry नैना। नहीं दरिया, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो हम गरीबों की किस्मत में लिखा हुआ है। हमें दुत्कारा जाना हमारी किस्मत है। शहर के मशहूर बिजनेसमैन तबरेज़ आलम का अंधोनाक कत्ल। उनको कत्ल करने वाली लड़की का नाम नैना है, जो कि मफरूर है। जिस किसी को इस लड़की के बारे में पता लगे पुलिस को इन्फॉर्म करे। कातला के बारे में बताने वाले को भारी इनाम से नवाजा जाएगा। आखिर नैना ने बदला ले ही लिया।